हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। जो हमारा टॉपिक चल रहा है केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वो वाला टॉपिक समझ आया होगा, फिजिकल चेंज वाला। आज हम पढ़ेंगे केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या होता है? केमिकल चेंज क्या होंगे? देखो, व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट सेट्स ऑफ प्रॉपर्टीज। जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस बनाएंगे जिसकी जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल डिफरेंट होंगी, वो जो चेंज है वो क्या कहलाएगा? केमिकल चेंज कहलाएगा। इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज है वो ओरिजिनल सब्सटेंस से बिल्कुल डिफरेंट होंगी। इसके अंदर कुछ चेंजेस हैं जिनके अंदर कुछ रिएक्शंस होती हैं। इस चेंजेस के अंदर वो, जैसे फॉर एग्जांपल फॉलोइंग थिंग्स कैन हैपन ड्यूरिंग द केमिकल चेंज। ये चीजें होंगी केमिकल चेंज के ड्यूरेशन में। नंबर 1, इवोल्यूशन ऑफ गैस रिलीज होगी। नंबर 2, चेंज इन स्मेल में चेंज आ जाएगा। नंबर 3, चेंज इन कलर। Number 4, sound is produced. Number 5, evolution of heat. ये चीजें होंगी केमिकल चेंज के ड्यूरेशन में। गैस रिलीज हो सकती है, स्मेल चेंज हो सकती है, कलर चेंज हो सकता है, साउंड भी प्रोड्यूस हो सकती है, और हीट है वो इवोल्यूट भी हो सकती है और इंक्लूड भी हो सकती है। तो इनके सबके हम एग्जांपल वाइज पढ़ेंगे, टू एग्जांपल्स। सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस का इवोल्यूशन कैसे होगा? क्या करा आपने? जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाया। जिंक एक मेटल है जिसको आपने सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाया, तो रिएक्शन होगी पहला जो पॉइंट है वो इवोल्यूशन ऑफ गैस। आपने जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाया, तो यहां बन गया आपका जिंक सल्फेट जो कि एक साल्ट है, और साथ में यहां आपकी रिलीज हो गई हाइड्रोजन गैस। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, एरो ऊपर की तरफ होता है तो इसका मतलब है वहां पे गैस रिलीज हो रही है। दूसरा एग्जांपल, अगर हम सोडियम नाइट्रेट की रिएक्शन करवाएं तो इसमें बनेगा सोडियम नाइट्राइट और ऑक्सीजन गैस।
दोनों में ही क्या हो रही है, गैस रिलीज हो रही है, ऊपर वाले में हाइड्रोजन और नीचे वाले में ऑक्सीजन। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका केमिकल चेंज का, चेंज इन स्मेल। स्मेल भी चेंज हो जाती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक तो फ्रेश ताजा पका हुआ फूड हो और एक वो स्पॉइल हो जाए कुछ टाइम के बाद, एक दिन बाद, 2 दिन बाद रखा रहे, बासी हो जाए, तो उसकी स्मेल में भी क्या हो जाता है, चेंज आ जाता है। ऐसे ही एग के बारे में है, एग में पहले कैसी स्मेल आती है, तोड़ने के बाद उसमें कैसी स्मेल आती है, तो ये दोनों किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, चेंज इन स्मेल। नंबर 1, ताजा फ्रेश एग गेट्स स्पॉइल्ड एंड टर्न्स इन रोटन एग। ताजा जो एग है वो खराब होकर क्या हो जाएगा, उसमें दुर्गंध आने लग जाएगी, बेकार हो जाएगा। दूसरा, फ्रेश फूड ऑन कीपिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम गेट्स स्पॉइल्ड। ताजा पका हुआ भोजन है, फ्रेश फूड है, उसको अगर हम लंबे टाइम तक रखेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, उससे भी बैड स्मेल आने लग जाएगी, यानी कि दुर्गंध आने लग जाएगी। नेक्स्ट इसमें थर्ड जो पॉइंट है, चेंज इन कलर। इसका जो पहला एग्जांपल है, कलर चेंज हो जाएगा। देखो आयरन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, आयरन ऑक्साइड, ठीक है, जिसका कलर क्या होगा, लोहे का कलर है वो ब्लैक से कैसा हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। एक तो रिएक्शन हो गई ये, यानी कलर चेंज हो गया, ब्लैक था, ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद वो कैसा हो गया, ब्राउन हो गया। दूसरा जो है कॉपर कार्बोनेट जब रिएक्ट करता है तो इसमें बनता है कॉपर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसका जो कलर है वो ग्रीन होता है, लेकिन कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा है, ब्लैक। तो यानी कि कलर में भी चेंज हो जाता है, केमिकल चेंज की कंडीशन। नेक्स्ट जो पॉइंट है फोर्थ, साउंड इज प्रोड्यूस्ड। साउंड भी उत्पन्न होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने सोडियम को पानी के अंदर डाल दिया तो वो क्या करेगा, आग पकड़ जाएगा, ठीक है, और उसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, वो क्या करेगी, धमाके के साथ जलेगी। या फिर इसमें आप दूसरा भी बता सकते हो, ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स। पटाखे जब फटते हैं, ठीक है, तो भी क्या निकलती है, साउंड निकलती है। तो ये एग्जांपल हो गए, साउंड इज प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें, हीट इज इवोल्यूड। हीट क्या होती है, रिलीज होती है। अगला पॉइंट है फिफ्थ वाला, केमिकल चेंज का, उसमें हीट रिलीज होती है या इवोल्व होती है। तो बुक में सिर्फ इवोल्यूड दे रखा है, इवोल्यूशन हो इसके लिए एक रिएक्शन
क्या करोगे, कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाओगे कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी लकड़ी है वो कोयला है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी और साथ में इसमें से हीट रिलीज हो जाएगी। एक तो रिएक्शन हो गई ये। दूसरी जो रिएक्शन है उसमें आपने कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि चूने के पत्थर को, लाइमस्टोन को वाटर से रिएक्ट करवाया, तो इसमें बन गया आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। ठीक है, दोनों ही प्रोसेस में हीट रिलीज हो रही है, निकल रही है। अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस का साइन हो तो उसके अंदर हीट अंदर जाएगी। जैसे आपने देखा होगा नेल पेंट रिमूवर, थिनर जिसको कहते हो, लगाने के बाद कुछ टाइम बाद हमें ठंडा महसूस होता है, कूलिंग फील होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो आसपास की हीट से वेपोराइज हो जाता है, जिससे वो हीट वेपोराइज करने में हेल्प करती है, तो हमें वो ठंडा महसूस होता है। तो ये हो गए केमिकल चेंज, जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, वुड, क्रैकर, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? केमिकल चेंज के। केमिकल चेंज के अंदर नया सब्सटेंस बन जाता है। लकड़ी जब जलेगी तो उसमें से धुआं निकलेगा, राख निकलेगी, उस राख से हम वापस से लकड़ी को प्राप्त नहीं कर सकते। और भी इसमें दो एग्जाम्पल दे रखे हैं। एक तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में मिक्स करोगे तो उसका कलर मिल्की हो जाएगा, और दूसरा चेंजिंग कलर, ये सिंपल एग्जांपल दे रखा है फ्रूट और वेजिटेबल में। जैसे एप्पल को काटते हो तो एप्पल का कलर कुछ देर बाद ब्राउनिश हो जाता है, ऐसे ब्रिंजल का कलर भी चेंज हो जाता है। तो ये सब कैसे चेंज है? केमिकल चेंज है। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन भी केमिकल चेंज है। उसमें डाइजेस्टेड फूड ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, डाइजेस्टेड फूड है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस हीट ये बनाते हैं। तो ये भी कौन सा चेंज हो गया? केमिकल चेंज हो गया। दूसरा बर्निंग ऑफ कैंडल। कैंडल के जलने में दोनों चेंज है, फिजिकल चेंज भी और केमिकल चेंज भी। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज कैसे? देखो, ये क्या करा मैंने, ये कैंडल ली, ये इसकी विक, ये इसकी फ्लेम। ठीक है, विक बत्ती को कहते हैं जो धागे की होती है। अब जैसे जैसे ये विक जलती जाएगी, इसको हीट मिलती रहेगी, और इसका जो वैक्स है वो पहले तो मेल्ट होगा हीट से और फिर वेपोराइज हो जाएगा। वेपोराइज होकर धीरे धीरे इस विक में ऊपर की तरफ चढ़ता रहेगा और ये मोमबत्ती आपकी कंटिन्यू जलती रहेगी। तो ये तो हो गया केमिकल चेंज। और वो जो पिघलने वाला प्रोसेस है, तुमने देखा भी होगा, साइड में से मोम पिघल पिघल के ऐसे नीचे की तरफ जाता है और वो हार्ड होता चला जाता है। तो मेल्ट करने पे तो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, और सॉलिड ठंडा होने पे वो वापस से सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, वो हो जाएगा फिजिकल चेंज। तो बर्निंग ऑफ कैंडल में दोनों चेंज है, फिजिकल भी और केमिकल भी। नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ वुड। ये केमिकल चेंज है, केमिकल इरिवर्सिबल चेंज है। केमिकल चेंज तो सारे ही रिवर्सिबल होते हैं। लकड़ी जलने के बाद उसमें से स्मोक निकलेगा और जो राख निकलेगा, ऐस निकलेगी, उससे वापस से हमें लकड़ी कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? केमिकल चेंज की। अब केमिकल चेंज की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज।
Number 1, a new substance is formed. एक नया सब्सटेंस बनेगा इसके अंदर। दूसरा, केमिकल चेंज के ड्यूरेशन में इवोल्यूशन ऑफ गैस रिलीज होगी। तीसरा, चेंज इन कलर में चेंज हो जाएगा। इसके साथ हीट इवोल्यूट भी हो सकती है और एब्जॉर्ब भी हो सकती है। अगला जो है केमिकल चेंज है, उसमें साउंड भी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये सब क्या है, केमिकल चेंज की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। केमिकल और फिजिकल चेंज में क्या डिफरेंस होगा? केमिकल चेंज के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होगा, फिजिकल चेंज के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज शेप, साइज, स्टेट में चेंज होगा। केमिकल चेंज के अंदर न्यू सब्सटेंस बनेगा जिसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पहले ओरिजिनल सब्सटेंस से बिल्कुल डिफरेंट होंगी। फिजिकल चेंज के अंदर नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स आप इजीली बता सकते हो। केमिकल चेंज का बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ कैंडल, रेस्पिरेशन, ये सब एग्जाम्पल केमिकल चेंज के हैं। फिजिकल चेंज का स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, टीयरिंग ऑफ पेपर, इन्फ्लेटिंग ए बैलून, डिजोल्विंग शुगर इनटू वाटर, ये सब एग्जाम्पल्स हैं, ये फिजिकल चेंज के हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।